थारे को सब कुछ जानना है। क्यों कर रही है तू ऐसा? बताती हूँ। हमारी नाबालिग होने की वजह से उन सबको सजा न मिले। क्या? बाबा ने अपनी लालच की वजह से हमारा नकली बर्थ सर्टिफिकेट बनवाया, लेकिन हमारे सासरे वाले सब तो इस बात से अनजान है। वो लोग हमारे को कितना प्यार, कितनी इज्जत करते हैं हमारी। जब सबको पता चल जाएगा कि मैं एक नाबालिग हूँ तो उन सबको सजा मिलेगी। और थानेदार साहब उनसे उनकी वर्दी, उनकी शान, सब कुछ छिन जाएगा। अगर मुझे पहले से पता होता कि मैं नाबालिग हूँ, मैं ये शादी कभी नहीं करती। लाडो, तूने इसीलिए सब कुछ किया? तो मैं अब क्या करती माँ? बाबा साके उस झूठे वीडियो की वजह से उनसे कहूंगा हमारा असली जन्म प्रमाण पत्र जलाने वाली बुलबुल की माँ है। फिर सोच ले क्या होगा थारी माँ का। हथकड़ी पहना कर थाने लेट के जाया जाएगा। आपको भी तो सजा मिलती ना। मैं अब और झूठ नहीं बोल सकती। मैं अब और राज अपने अंदर नहीं रख सकती। थानेदार साहब को बचाने के लिए मैं कुछ भी करूंगी। एक पूरी पत्नी, एक पूरी बहू मैं बनूंगी, ताकि वो लोग खुद अरे को उस घर से बाहर निकाल दें। लेकिन आज मैंने फैसला कर लिया है कि अब मैं अपने सासरे वालों को हमेशा के लिए छोड़कर चली जाऊंगी और थानेदार साहब से अपनी शादी हमेशा के लिए तोड़ दूंगी। बुलबुल, लाडो, माफ कर दे मारे को, माफ कर दे मारे को। मैं सब समझ ही नहीं पाई और मैं इतना बड़ा पाप करने जा रही थी। सब हमारी गलती है, सब हमारी गलती है। तुम्हारे को सजा मिलनी चाहिए। नहीं, जो मैं उस समय तुम्हारे पापा से की बात तुम्हें ना आई होती, तुम्हारी बात सुन बच्ची अकेली इस मुसीबत में ना जूझ रही होती। मिलने चाहिए हमारे को। तुम्हारी कोई गलती नहीं है। मुझे समझ दे। तो और क्या करूं? तू ऐसे कैसे सोच सके है लाडो? थारे को इतना प्यार करने वाला सासरा मिला है, इतना नेक दिल पति, और तू उन सबसे रिश्ता तोड़ना चाहती है। तो मैं क्या करूं माँ, आप ही बता। मैं इतने अच्छे लोगों को बिना गलती की इतनी बड़ी सजा होने दूं? माँ, मैं जो भी कर रही हूँ उन सबकी भलाई के लिए ही कर रही हूँ। तो जो भी कर रही है अपना अपराध बोध कम करने के लिए कर रही है। अरे को अंदाजा भी है जो एक बार रिश्ता टूट जाए तो क्या होता है। वो टूट जाता है ऐसे। और बोल अगर एक बार किसी का दिल टूटता है ना तो हम लाख जतन कर लें, उस दिल में पड़े घाव, दर्द, विश्वास की दरार को हम कभी ना भर सके। लाडो, जो खबर सा दिल के बुरे होते, उनके चरित्र में कोई खोट होता, वो थारे साथ बुरा व्यवहार करते या थारे ऊपर हाथ उठाते या थारे को जरा सा भी दुख देते तो मैं खुद थारे सासरे से थारे को अपने साथ घर ले जाती। पर ऐसा ना है। तू क्या कर रही है? तू अपने हाथों से अपना नसीब क्यों खराब कर रही है लाडो? और खाटू श्याम जी के बनाए हुए रिश्ते को तोड़ने वाली होती कौन है तू? हाँ? तो माँ,
जब ये सच सबके सामने आ जाएगा तब तब क्या करेंगे? अरे कैसे आ जाएगा ये सच? थारे बाबा सा मारे और थारे अलावा किसी को ना पता, और किसी को इसकी भनक तक ना आए। अगर 6 महीने तक एक झूठ बोलकर तू अपनी गृहस्थी बचा सकती है तो थारे को वो झूठ बोलना ही होगा। अरे वाणी क्या कर रही हो? रुको वाणी, जाओ यहाँ से। जाओ वाणी, रुको मेरी, जाओ यहाँ से, जाओ। रुक जाओ वाणी, रुक जाओ, रुक जाओ, रुको। मैं लेके चलूंगी तुम्हें, मैं लेके चलूंगी, मैं लेके चलूंगी। मेरे चले माँ। तो 2 मिनट चुप हो जाओ, मैं लेके चलूंगी। रुको, मैं ले जाओ, मुझे सोना माँ के पास जाना है। फिर आंसू छुपा लिए। वाणी से नाराज हो गए तो उसको भी तकलीफ दे रही और अपने हक को भी। उसके पास जा, तुम दोनों को एक दूसरे की बहुत जरूरत है। इतने साल हो गए, इतने साल बीत गए उस बात में। भूल जा, जो हुआ भूल जा। आप ही बताइए क्या क्या बोलूं? कच्ची उम्र में जो उसने पाप किया वो भूल जाऊं, या उसकी गलती की वजह से हमारे परिवार की इतनी बेइज्जती हुई वो भूल जाऊं, या फिर उसका वो सच जो उसने हम सबसे छुपाया कि वो माँ बनने वाली है वो भूल जाऊं। आप ही बताइए क्या क्या बोलूं? 16 साल की बच्ची थी वो, डर गई इसलिए सच छुपाया। आप बताइए कोई डर की वजह से झूठ बोल सकता है? ये तो मैंने अपने बच्चों को नहीं सिखाया था, ना ही मैंने अपने बच्चों को ये सीख दी थी और ना ही ये संस्कार दिए थे। कोई माँ अपने बच्चे को झूठ बोलने के लिए कैसे बोल सकती है? झूठ बोलने में ही सबकी भलाई है बुलबुल। सिर्फ 6 महीने की बात है, 6 महीने बाद तो 18 की हो जाएगी और सारी मुसीबत खत्म हो जाएगी। मैं जानू कि झूठ बोलना गलत है, बहुत बड़ा पाप हो गए, और ये थारी पूरी जिंदगी का सवाल है। और वो 6 महीने की खातिर अपनी बसी बसाई गृहस्थी खराब मत कर। अनजाने में ही सही, लेकिन थारी शादी तो हो चुकी है ना। देख, अब समय है अपने शादी के वचनों को निभाने का। एक पत्नी तो अपने पति के लिए क्या क्या कर सके है। सावित्री ने तो अपने पति के प्राण वापस लेने के लिए यमराज तक को चुनौती दे दी थी। हटो, अब थारे को भी कंवर सा की ढाल बनकर उनके सामने खड़ा होना होगा। थारे को कंवर सा की खातिर अपने नाबालिग होने का सच उनसे छुपाना होगा। बस 6 महीने की बात है लाडू, तब तक तू अपना पत्नी धर्म निभा, लेकिन अपने बालिग होने तक पति पत्नी के बीच में बनने वाले संबंध को बनने मत देना। थारे कुमारी सौगंध है, तो ये शादी नहीं तोड़ेगी। तू पूरे मन से अपने और कंवरसा के बीच के रिश्ते को निभाएगी। चाहे कुछ भी हो जाए, तू कोई गलती ना करेगी। कौन सी गलती माँ?
कहीं इन्होंने हमारी बात सुन तो ना ली। कौन सी गलती माँ? आप प्लीज बुलबुल को मत डांटिए। और बुलबुल से कसम भी मत लीजिए। बुलबुल ने कुछ नहीं किया। बुलबुल तो बस कोशिश कर रही थी, और मैंने भी जो कुछ किया वो सिर्फ इसलिए किया ताकि बुलबुल को कोई कुछ ना कहे। माँ, मैं बुलबुल के साथ हमेशा खड़ा हूं, हर वक्त, हर दम। जानता हूं हमारी शादी थोड़े अजीबोगरीब हालात में हुई, लेकिन मैंने उस पवित्र अग्नि के सामने बुलबुल के साथ फेरे लिए थे। बुलबुल को वचन दिया था, बुलबुल से वादे किए थे, और उन वादों को, उन वचनों को मैं पूरी ईमानदारी और पूरी सच्चाई के साथ निभाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं जानू, जब तक आप बुलबुल के साथ हैं तब तक जिसके साथ सब सही होगा। मैं तो खाटू श्याम जी को बहुत बहुत धन्यवाद बोलूंगी। भाई लाडो को आपके जैसा पति मिला है, जो उससे इतना प्यार करता है, उसका साथ देता है, सबका मान सम्मान करता है। आपके जैसा पति सबको ना मिले। बस आप दोनों का रिश्ता हमेशा मजबूत बना रहे।